नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रमुख ललित निबंधकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी अपने विचार सहजता से प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी विषय से संबंधित विचार इसमें व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए साहित्येतर विषयों के लेखन के लिए जो शैली अपनाई जाती है वह निबंध के ही अधिक निकट होती है। साहित्य में भी विभिन्न प्रकार के निबंधों का चलन स्वीकृत है, परंतु साहित्य का संबंध भावों विचारों से अधिक होता है, अन्य विषयों का तथ्यों से अधिक। अतः विषय एवं शैली के आधार पर साहित्य में भी निबंधों के अनेक भेद किए गए हैं, जैसे भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, गद्य गीत, ललित निबंध आदि। जिस निबंध को गद्य की कसौटी शुक्ल जी ने कहा है, उसका संबंध ललित निबंध से ही संभवतः सबसे अधिक जुड़ता है। ललित निबंध पदबंध निबंध में ही ललित शब्द जोड़कर बनाया गया है। ललित का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर, रमणीय आदि। अतः निबंध जैसी ठोस वैचारिक विधा जब हमारे सामने इस मनोहारी और रम्य स्वरूप में सामने आती है कि वह हमें अनायास अपने में रमा लेती है, तब वह ललित निबंध कहलाती है। अरुणेश नीरन कहते हैं, ये गद्य की निहायत रम्य और आत्मीय विधा है। ये व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का सहज रूपांतरण है और बतरस वाली इसकी मुक्त और उच्छल प्रकृति में लालित्य का सहज उल्लास मिलता है। ललित निबंध का गद्य कथेतर पुस्तक में ये उनका कथन है। निबंध में वस्तुनिष्ठता का बोलबाला ही अधिक होता है, पर ललित निबंध के लिए व्यक्ति निष्ठता भी अपेक्षित होती है। बिना निजता के प्रवेश के उसमें वह सरसता नहीं आ सकती। अतः व्यक्ति भी उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इस तरह से ललित निबंध सिर्फ निबंध नहीं रह जाता, वह बीच बीच में निर्बंध भी होता रहता है। किसी एक विषय से आरंभ कर लेखक बीच बीच में विषयांतर कर इधर उधर उड़ान भरता रहता है और फिर लौट लौट कर मूल विषय की ओर आता रहता है। निजता का अभिप्राय है भाव और विचार से। जब ज्ञान के साथ भाव और विचार भी मणिकांचन संयोग से मिल जाते हैं, तब ज्ञान का भार हल्का हो जाता है और उसे सहृदय सहज वहन करने में सफल होता है। कोरा ज्ञान ठोस होता है, अतः बोझिल होता है, परंतु भावों विचारों का सहारा मिल जाने से वह बोझिल नहीं रहता, सहज वाही हो जाता है। ललित निबंध यही है। ललित निबंध को व्यक्ति व्यंजक निबंध भी कहा जाता है और इस नाते कभी कभी उन सभी निबंधों को भी इसके भीतर मान लिया जाता है जिनमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में आ जाता है। यही व्यक्ति व्यंजक निबंध और ललित निबंध में अंतर होता है। व्यक्ति व्यंजक निबंध में हर जगह लालित्य हो ही ऐसा आवश्यक नहीं। हाँ, ललित निबंध में अवश्य व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं झांकता झलकता मिल जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति व्यंजक निबंध को ललित निबंध नहीं कहा जा सकता। ललित निबंध में निजता से भी सृजनात्मकता अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी ललित निबंध के साथ समस्या यही है कि उसे व्यक्ति व्यंजकता से जोड़कर भारतेंदु से शुरू किया जाता है और इस तरह प्रायः हर बड़ा निबंधकार इसके दायरे में आ जाता है। यही नहीं तो व्यंग निबंधों को भी इसकी परिधि में लाकर व्यंग लेखकों को भी ललित निबंधकार घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से ये संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हर निबंधकार ललित निबंधकार लगने लगता है। हालांकि बकौल डॉक्टर विद्या निवास मिश्र
व्यक्ति व्यंजक निबंध का अर्थ व्यक्ति का व्यंजक नहीं है, व्यक्ति के माध्यम से व्यंजना है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों की जब बात चलती है तो 3 बहुत बड़े नाम सबसे पहले हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। ऐसा नहीं है कि मात्र इन्हीं 3 लेखकों ने ललित निबंध लिखे हैं। इनके पहले और बाद में भी अन्य कई लेखकों ने इस विधा में हाथ आजमाया है और अपनी कुछ पहचान भी बनाई है, परंतु ये वे 3 नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ ललित निबंधकार के रूप में स्वयं ख्याति प्राप्त की, अपितु ललित निबंध को भी अपने लेखन से अपार ख्याति दिलाई। हिंदी में ललित निबंध नाम की विधा को प्रतिष्ठित कराने में इनका महती योगदान है। इनकी पहचान यदि ललित निबंधकारों के रूप में ऐसी बनी ना होती, या कहें तो इन्होंने ललित निबंध को इतनी लोकप्रियता न दिलाई होती, तो शायद इनसे पीछे के और बाद के ललित निबंधकारों की खोज और उन पर चर्चा भी ना हुई होती। अतः ललित निबंध के क्षेत्र में इन तीनों का अवदान केंद्रीय महत्व का है। जहाँ तक अन्य ललित निबंधकारों की बात है तो कह सकते हैं कि ये सूची ठीक ठाक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के पहले युग की शुरुआत भारतेंद्र युग से होती है। भारतेंद्र युग को ही गद्य की अन्य कई विधाओं के साथ निबंध विधा को भी शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। स्वयं भारतेंद्र जी एक अच्छे निबंधकार थे। वास्तविकता तो ये है कि भारतेंद्र युग के प्रायः सभी लेखक किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े हुए थे। अपनी पत्रिकाओं में वे स्वयं भी निबंध लिखते थे और दूसरे लेखकों से भी लिखवाते थे। अतः निबंध तो सभी ने लिखे हैं। देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, स्वर्ग में केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद, कंकर स्तोत्र, प्रताप नारायण मिश्र के धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, मुच्छ आदि निबंध, बालकृष्ण भट्ट के चली सो चली, नए तरह का जुनून, खटका, ईश्वर भी क्या ठिठोल करता है आदि निबंध, तथा राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त के कुछ निबंधों के नाम हिंदी के प्रारंभिक ललित निबंधों के रूप में लिए जाते हैं। श्याम सुंदर दुबे लिखते हैं, भारतेंदु युगीन इन ललित निबंधों में पाठकीय आकर्षण का आत्मीय गुण है। तत्कालीन जीवन चेतना को अनेक विधि कथन भंगिमाओं से संवार कर प्रस्तुत करने में इस युग के निबंध लासानी हैं। मनोरंजन तो इन निबंधों का उद्देश्य था ही, इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यवत्ता भी कम नहीं थी। भाषा की अनगढ़ता में जो अभिव्यक्ति सौंदर्य प्रकट होता है वह लालित्य के विस्तार को ही प्रदर्शित करता है। दरअसल ये सभी निबंधकार 19वीं शताब्दी के आसन्न समापन काल की उपज थे। 20वीं शताब्दी के ललित निबंध की पृष्ठभूमि को निर्मित करने में इस युग के निबंधकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस समय तक स्वतंत्र रूप से कोई निबंधकार ललित निबंधकार की संपूर्ण कोटि में परिगणित नहीं होता है। भले ही भारतेंद्र युग के ललित निबंधों को पूर्णतया ललित निबंध न माना जा सके, परंतु हिंदी ललित निबंध की पूर्व पीठिका के रूप में इन्हें अवश्य देखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी में आकर द्विवेदी युग में अनेक महत्वपूर्ण निबंध लेखक हुए, लेकिन ललित निबंध लेखन की दृष्टि से 3 नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
और ये हैं माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माधव प्रसाद मिश्र को तो डॉक्टर श्री राम परिहार पहला ललित निबंधकार मानते हैं। परिहार जी के अनुसार उनका निबंध, चिंतन युक्त निबंध सब मिट्टी हो गया हिंदी का पहला ललित निबंध माना जा सकता है। इस निबंध में ललित निबंध की विशेषताएं आत्माभिव्यक्ति, भाव प्रवाह, वैचारिक सूत्रता, काल्पनिकता, उन्मुक्त चिंतन, नाटकीयता, संवेदनात्मक दृष्टि, वार्तालाप की शैली और भाषा की सृजनात्मकता एक साथ पूर्ण सामंजस्य के साथ प्राप्त होती हैं। हिंदी अनुशीलन में साहित्य की पुनर्नवा होती धरती शीर्षक से उनका लेख है, जिसमें कि ये कथन है। इसके बाद एक और बड़ा नाम इस युग के निबंध लेखकों में शुमार होता है सरदार पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखे। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ब्रह्म क्रांति, कन्यादान और पवित्रता, इन 6 निबंधों को लिखकर ही साहित्य जगत में अपना अमर स्थान बना लेने वाले सरदार पूर्ण सिंह अपनी विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं और ये शैली ललित निबंध के बहुत नज़दीक है। मारे से मोह कुठाव, कछुआ धर्म और संगीत जैसे ललित निबंध लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने पांडित्य की गहराई, व्यंग्य की मार्मिकता और व्यक्तित्व की निजता से निबंधों को आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि विद्वता और सहृदयता का संयोग विरल होता है। ये संयोग या तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी में दिखाई पड़ता है या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं, उतने ही बड़े निबंधकार भी हैं। मानव मनोविकारों संबंधी अपने निबंधों के संकलन चिंतामणि की भूमिका में उन्होंने अपने निबंधों की विशेषता के संबंध में ये लिखा भी है कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। तथापि उनके निबंध पूर्णतः ललित निबंधों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। उन्हीं के समकालीन अन्य लेखकों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी, रघुवीर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने भी हिंदी ललित निबंध की पीठिका को मजबूत करने का कार्य किया है। मुख्यतः व्यक्तिव्यंजक निबंधकार बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले गहरे भी महत्वपूर्ण हैं। अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर उपस्थित हुए डॉक्टर रघुवीर सिंह का शेष स्मृतियाँ निबंध संग्रह भी उल्लेखनीय है, जिनमें संग्रहित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला आदि निबंध उनकी भावात्मक शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। द्विवेदी युग के कुछ लेखकों के ललित निबंधों की विशेषताएं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के शब्दों में देखें। शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंधों में भावोकात्मीयता, भाषा की काव्यात्मकता और भावोच्छ्वासों की तरलता के दर्शन होते हैं। रघुवीर सिंह ने ऐतिहासिक प्रसंगों में घुसकर अपनी आत्मस्फूर्ति के सहारे जादुई भाषा में ललित निबंध रचे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने ललित निबंध की भाषा शैली को एक नया बांकपन प्रदान किया। साहित्य देवता, गरीब इरादे अमीर इरादे निबंध संकलनों में उनका ओजस्वी लहरदार स्वर गद्य के दुपट्टे पर फुलकारी काढ़ता है। उनके निबंधों में चिंतन के ऊपर
भावुकता का जो स्वर्ण जल लेपित किया गया है, वह ललित निबंध की परंपरा में एक नई संभावना के दरवाजे खोलने का उपक्रम था। एक देशज लहजा माखनलाल चतुर्वेदी के ललित निबंधों में निरंतर सक्रिय रहा है। श्याम सुंदर दुबे का कथन। हिंदी में ललित निबंध को सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा दिलाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखनी ने। उन्होंने अपनी विशिष्ट और मोहक शैली से इस विधा को ऐसे उत्कर्ष पर पहुंचा दिया कि जिससे उनके पूर्ववर्ती ललित निबंध लेखकों को महत्ता प्राप्त हुई और परवर्ती लेखकों के लिए नए द्वार खुले। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में लिखा है, जहां उनके निबंध अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता एवं चिंतन की गंभीरता से युक्त हैं, वहाँ वे उनके व्यक्तित्व की सरलता, सहजता एवं सरसता से भी समन्वित हैं। वस्तुतः व्यक्ति और विषय का गुण तादात्म्य उनमें परिलक्षित होता है। इसीलिए उनके गंभीर से गंभीर निबंध भी पाठकों को उबाते नहीं, अपितु वे उसका अनुरंजन करते हुए रसानुभूति प्रदान करते हैं। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क आदि उनके निबंध संग्रह हैं। और अशोक के फूल, आम क्यों बौरा गए, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीरीष के फूल, देवदारू आदि उनके चर्चित निबंध हैं। भाषा की लयबद्धता, गुम्फित पदावली का प्रयोग, विषयांतर करना, वस्तुओं के बिंबात्मक चित्र प्रस्तुत करना उनके निबंधों की अन्यतम विशेषताएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक अपनी पुस्तक में द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषताएं बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी ने पंडिताई अर्जित की है, किंतु मनुष्यता, सहजता उनकी प्रकृति है। इसलिए पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। इतिहास, पुराण, साहित्य के गंभीर से गंभीर तथ्य को उठाते हुए वे उसे प्रायः गांव से संबद्ध करते हुए समसामयिकता से जोड़ देते हैं। उनके निबंध न तो गंभीरता का तेवर छोड़ते हैं और न सहजता का बाना। द्विवेदी जी की ही परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक और बहुत बड़ा नाम विद्यानिवास मिश्र जी हैं। वे द्विवेदी जी की परंपरा में भले ही आते हैं, पर सच तो यह है कि उन्होंने अपने निबंधों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ललित निबंधकार के रूप में भारी प्रतिष्ठा अर्जित की है। एक आलोचक के अनुसार चितवन उनके निबंध संग्रह हैं। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बनजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, गांव का मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कौन तुम फुलवा बीनन हारी आदि। अरुणेश नीरन की उनके बारे में टिप्पणी है, विद्यानिवास मिश्र में माटी महिमा का जैसा उच्छल उल्लास और गतिमान वैदुष्य का लालित्य दिखाई देता है, वह भारतीय भाषा परिदृश्य में विरल है। और डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, उनके निबंधों का अपना रूप है, शैली है। उनके ललित निबंधों में विषयांतर नहीं है, कहन पद्धति है। उनमें संस्मरण, लोकमन, घुमक्कड़ी, बतकही, काव्यशास्त्र का आह्लादक घोल है। निबंधों के मूल में करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैपुल्य है, अनासक्त जिजीविषा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की अंतः सलिला का प्रवाह है। सब मिलाकर वे भागवत दृष्टि के सर्जनात्मक निबंधकार हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पृष्ठ 501।
हिंदी ललित निबंधों को कुबेरनाथ राय का अवदान भी महत्वपूर्ण है। उनके पास ज्ञान का विपुल भंडार है जो सरस ढंग से उनके निबंधों में अभिव्यक्त होता है। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग आदि उनके प्रसिद्ध ललित निबंधों के संकलन हैं। श्री राम परिहार के शब्दों में कुबेरनाथ राय के निबंधों में लालित्य की वेगवती धारा प्रवाहित है। वे भारत की खांटी धरती की सुगंध से भरपूर ललित निबंधकार हैं। ज्योति का आराधक ये भारत महादेश उनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक संपूर्णता में वर्णित हुआ है। ललित निबंधकारों की महात्रयी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय में से कुबेरनाथ राय की विशेषता ये भी है कि साहित्य में उनकी एकमात्र बड़ी पहचान ललित निबंधकार के रूप में ही है। अन्य दोनों साहित्यकारों ने जहाँ साहित्य की अन्य विधाओं में भी अपनी पहचान बनाई है, वहीं कुबेरनाथ राय अपने ललित निबंधों के लिए ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शास्त्री, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमेहता, निर्मल वर्मा, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, अमृत राय आदि के नाम भी लिए जा सकते हैं। ये लेखक ऐसे हैं कि इनकी बड़ी पहचान ललित निबंध लेखक के रूप में नहीं रही, बीच बीच में ये ललित निबंधों की रचना करते रहे हैं। वर्तमान में भी कई लेखक ललित निबंध विधा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। विवेकी राय इनमें एक महत्वपूर्ण नाम है। बकौल श्याम सुंदर दुबे, जहाँ कुबेरनाथ राय के निबंध ठिठक जाते हैं, वहाँ से विवेकी राय के निबंध आगे निकल जाते हैं। विवेकी राय ठेठ गंवई गांव की धूल मिट्टी लेकर अपने ललित निबंधों में उपस्थित होते हैं। ललित निबंध के हाथ से छूटते जा रहे सामाजिक सरोकारों को विवेकी राय सहज आत्मीय शैली में पुनः प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में लिखने वाले लेखकों में रमेश चंद्र शाह, श्याम सुंदर दुबे, श्री राम परिहार, राम अवध शास्त्री, अष्टभुजा शुक्ल, अरुणेश नीरन, नीरजा माधव, उमाकांत मालवीय, जयप्रकाश मानस, रंजना अरगड़े, गोविंद गुंजन, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनके निबंध बीच बीच में साहित्यिक पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। इनमें रमेश चंद्र शाह और श्री राम परिहार के बारे में अरुणेश नीरन की टिप्पणी द्रष्टव्य है। रमेश चंद्र शाह की रम्य मुद्रा आज भी प्रसन्न है, जो प्रमाण है इस विधायक स्थिति का कि व्यक्तित्व की खोज की प्रवृत्ति और आत्मज्ञान की उन्मुक्त चेतना क्षीण नहीं हुई है। श्री राम परिहार भय के बीच भरोसा तो दिलाते ही हैं, उनके निबंध बौराए बाग की तरह ललित सौभाग्य से संपन्न हैं। हिंदी ललित निबंधों की एक विशेषता ये भी रही है कि उनके लिखने वालों में से अधिकांश का संबंध गांव से रहा। इसलिए गांव की मिट्टी को ललित निबंधों में अधिक महत्व मिला है। एक रोचक बात यह भी है कि ललित निबंधों के सभी बड़े निबंधकारों का संबंध पूर्वांचल और विशेषकर भोजपुरी भाषी क्षेत्र से रहा है। फिर चाहे वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हों, कुबेरनाथ राय हों, विवेकी राय हों, राम अवध शास्त्री हों, शिव प्रसाद सिंह हों या कृष्ण बिहारी मिश्र आदि हों। डॉक्टर अरुणेश नीरन ने हिंदी ललित निबंधों की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार लक्षित की हैं। उनके अनुसार हिंदी गद्य के आरंभ काल से ही व्यक्ति व्यंजक निबंध लिखे जाते रहे हैं। तब से अब तक के लेखन में कुछ समान चीज़ें मिलती हैं। निस्संग फक्कड़पन के साथ आसपास के जीवन से गहरा लगाव, भाषा के सभी धरातलों पर उसकी संभावनाओं की खोज और नई भाषा रचने का उत्साह, नए शब्दों को गढ़ने, पुराने शब्दों को नया अर्थ देने, सामान्य जीवन के वाचक शब्दों
और सामान्य मुहावरों को विशेष दीप्ति के साथ दमकाने का लक्ष्य। आधुनिक बोध जो समसामयिक चेतना को कालातीत चेतना से जोड़ने का संकल्प लेकर ही उपस्थित होता है। इस तरह देखें तो हिंदी में ललित निबंधों की परंपरा भारतेंद्र युग से लेकर अब तक चलती आई है। अनेक अनाम सुनाम रचनाकारों ने इसे विकसित करने में अपना योगदान दिया है। यद्यपि अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र तथा कुबेरनाथ राय जैसे बड़े नाम हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी रमेश चंद्र शाह, उमाकांत मालवीय, श्री राम परिहार, नीरजा माधव, अरुणेश नीरन, श्याम सुंदर दुबे जैसे अनेकानेक लोग हैं जो हमें आश्वस्त करते हैं। ये आज भी निरंतर लेखनरत रहकर इस विधा को समृद्ध करने में लगे हैं। धन्यवाद।